आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। मैं आपका भाई प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से फिर एक बार बाइबल इज़ माई लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और आज से परमेश्वर की दया से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए। बाइबल अध्ययन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल अध्ययन, बाइबल मनन हमारे जीवन के लिए एक नींव, एक आधार है मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन से जाएंगे। आज से हम सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, धीरे धीरे, वर्स बाय वर्स। आपकी प्रार्थना की, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को भी सिखाएं। वचन हम सीखें और सिखाएं। ये छोटी सी प्रार्थना करें। आज एक उद्घाटन हम करने जा रहे हैं प्रभु के वचन का अध्ययन सीखने के लिए। प्रभु हम सभी को बड़ी आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया। उस प्रेम को समझने के लिए, उस सामर्थ्य को समझने के लिए, उस अनुग्रह को समझने के लिए हमारी सहायता करें। वचन के द्वारा अपने प्रकाश को, अपनी उन्नति को हम पर प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य को हम पर प्रकट करें। प्रभु सुनने वाले, बोलने वाले सभी को आशीष दे। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी कलीसिया मजबूत हो, आपका राज्य आए, आपकी महिमा हो। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है परमेश्वर के वचन का महत्व। परमेश्वर के वचन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, हम जब पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, हमें ये समझ में आता है कि ये वचन परमेश्वर का वचन है और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और ये उपदेश के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस वचन को जितना ज़्यादा हम आदर करते हैं, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को आदर करते हैं। इस वचन को जितना हम हृदय में लेते हैं, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदय में हम महसूस कर सकते हैं। कुछ वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है और साथ ही परमेश्वर के वचन की तुलना किन चीज़ों से किया गया है, उस बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 138 अध्याय, उसका दूसरा वचन, उसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या कारण है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। परमेश्वर के नाम में उद्धार है, शांति है, छुटकारा है, जीवन है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है? इस बात को जानने का हम प्रयास करेंगे। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन को इस प्रकार महत्व देता है, तो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल को कितना महत्व देना है, ये सोचने का विषय है। आइए हम कुछ बातों को हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं और परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन यहाँ लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का बड़ा महत्व है। एक मसीह जीवन में हमें निर्दोष और भोले होकर संसार के लोगों के बीच में रहना है। लिखा है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रिय, वचन जो है ये जीवन का वचन है। इस वचन के अंदर जो है जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। इस वचन के बिना कोई जीवन है, कोई जीवन नहीं है। बिना परमेश्वर के वचन के कोई जीवन नहीं है। मेरे प्रिय, हम जब सेवकाई करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, जो स्तुति आराधना करते हैं, सारे विषय में हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। और ये वचन जो है, इस जीवन के वचन को लिए हुए हम चलते मेरे प्रिय, तो लिखा है हम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन का महत्व ये है, ये वचन जीवन का वचन है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ लाइफ। जीवन का वचन है, ये जीवित वचन है, ये बदलने वाला वचन है, बात करने वाला वचन है। और इस वचन के द्वारा अगर इसे लेकर हम जब चलते हैं इस जगत में, जो अंधकारमय जगत है, पापमय जगत है, हम जलते दीपकों के समान दिखाई देते
सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। आइए कुछ उपमाओं पर ध्यान दें। परमेश्वर के वचन की तुलना किन बातों से की गई है ताकि हम परमेश्वर के वचन के महत्व को समझने पाए। इस वीडियो का पार्ट 2 पार्ट 3 भी बन सकता है। जैसे भी प्रभु सहायता करेंगे, आप भी प्रार्थना में रहें, इन बातों को हम सीखें। आइए हम देखें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 से 12 मिनट। पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 वचन। एक से मैं पढ़ रहा हूँ, 2 का 1 से 2, 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नया जन्म पाने के बाद जब हम प्रभु में एक बालक हैं या हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमें क्या करना है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें डाह, बैर और कपट को दूर करते जाना है और हमें निर्मल आत्मिक दूध जो परमेश्वर का वचन है उसकी लालसा करना है। विचार करिए, एक छोटा बच्चा 3 महीने का या 2 महीने का या 6 महीने का या 4 महीने का किस प्रकार दूध की लालसा करता है। ही क्रेव्स फॉर द मिल्क। उस दूध के लिए वो चिल्लाता है, वो चीखता है, वो प्रयास करता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसके लिए वो एक एफर्ट लगाता है। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एफर्ट लगाते हैं? परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो निर्मल आत्मिक दूध के समान है। जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीने के बाद उसे पौष्टिक आहार मिलता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती है, उसका बॉडी शेप, उसका बॉडी साइज बढ़ता है, वो मजबूत बनता है। उसी प्रकार प्रभु के वचन को, सिंपल साधारण वचन को, विश्वास के वचन को ग्रहण करने के द्वारा मेरे प्रियो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत बनता है, हमारे विश्वास मजबूत बनता है, हमारा आत्मिक जीवन का जो आधार है वो मजबूत बनता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन की तुलना दूध से किया गया है, इसको हम याद रखें। कई जगह परमेश्वर के वचन की तुलना मांस से भी किया गया है, ये अगले बार मैं आपको बताऊंगा, आज में नहीं। लेकिन पहली बात, परमेश्वर के वचन की तुलना दूध से किया गया है। जो छोटे बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल का, वो मांस भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है। वो अगले बार हम देखेंगे, कुछ विषय डीप में जाएगा और आगे हम चलेंगे परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन की तुलना दूध से किया गया है, इस बात को हम याद रखें। और आगे चलेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका वचन नंबर 22 और 23 हम पढ़ेंगे आपके लिए। परंतु याकूब पहला अध्याय 22 और 23, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन पर चलने की बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता तो है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर के वचन की तुलना या उपमा जो है वो दर्पण से किया गया है। परमेश्वर का वचन उस दर्पण के समान है जिसमें हम देखकर अपने रूप को सुधार सकते हैं। जैसे हम जब दर्पण देखते हैं, सांसारिक जीवन में दर्पण देखने का उद्देश्य क्या है? अपने चेहरे को सही करना, अपने लुक को सही करना, अपने रूप को सही करना। अगर हम दर्पण देख रहे हैं, कोई कालिख लगी है, यहाँ पे कुछ लगा है, आँख में कुछ लगा है, या बाल हमारे ठीक नहीं हैं, या कुछ और बात है, हम उसे ठीक करते हैं। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। जो उस दर्पण में देखते मेरे प्रियो, हमें अपनी कमियां नज़र आती है, हमें अपनी लापरवाही नज़र आती है, हमें अपने पाप नज़र आते हैं। सो मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी लापरवाहियों को, अपनी गलती को समझने के लिए, जानने के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। दर्पण हम प्रतिदिन देखते हैं, दिन में कई बार देखते हैं, खूबसूरत बनने के लिए देखते हैं, खूबसूरत लगने के लिए देखते हैं। आत्मिक जीवन में खूबसूरत बनने के लिए क्या आप परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण को देखते हैं? क्या अपने आप को सुधारते हैं? क्या अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं? क्या अपने चेहरे को प्रभु की नज़र में अट्रैक्टिव बनाते हैं? कि अपने आत्मिक जीवन को हम सुंदर और स्वरूप बनाते हैं? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग और भी जाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय
माफ़ करेंगे, इब्रानियों की किताब 6 अध्याय, सॉरी 1 मिनट, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो इतना सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है। परमेश्वर के वचन की तुलना तलवार से किया गया है। जब एक ऑपरेशन होता है तो नाइफ का इस्तेमाल होता है, और उस सड़े हुए चीज़ों को काट कर बाहर निकाला जाता है शरीर की चंगाई के लिए। एक तलवार का इस्तेमाल मेरे प्रियो जब होता है, वो आर पार छेद देता है, वो एक मांस को मानो काट कर अलग कर देता है। मेरे प्रियो, जब वचन को अपने हृदय में हम बसाते हैं, वचन हमसे बातचीत करता है, उस समय मेरे प्रियो हम इस बात को महसूस करेंगे, हमारे मन के विचारों को वो जांचता है, हमारे मन में एक खलबली को, एक तूफान को पैदा करता है, हर एक गंदगी को वो जलाकर दूर करता है, हर एक प्रकार के जो बंधनों को वो तोड़ता है, हर एक गलत चीज़ों को, गलत भावनाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को वो दूर करता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो अति सामर्थ्य है। उस वचन से अपने आप को भरना हमें बहुत ही ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन की तुलना दूध से किया गया है, परमेश्वर के वचन की तुलना दर्पण से किया गया है, परमेश्वर के वचन की तुलना जो है तलवार से किया गया है। एक और पद हम देख करके हम आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब हम सब जानते हैं, उसका चैप्टर नंबर 23 और वर्ष नंबर भी 29 हम पढ़ेंगे। 23 का 23 वचन, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? मेरे प्रियो, यहाँ पर न्याय की बात है, यहाँ पर ताड़ना की बात है, यहाँ पर सुधार की बात है। सचमुच में परमेश्वर का वचन आग के समान है। परमेश्वर का वचन शुद्ध करने वाला है। आग का काम है जलाना, शुद्ध करना, प्योर करना। परमेश्वर का वचन हमें प्योर करता है, हमारे अंदर के जो है गलत चीज़ों को, गंदी चीज़ों को जलाकर भस्म करता है। परमेश्वर कहता है, मैं भस्म करने वाली आग हूँ। मेरे प्रियो, ये वचन न्याय का वचन है, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। फिर ये जो वचन है एक हथौड़े के समान है मेरे प्रियो, जो पत्थर को फोड़ डाले। अगर इस वचन को हम हृदय में लेते हैं, हमारे अंदर जो टफनेस है, रिजिडनेस है, हमारे अंदर जो सांसारिकता है, जो जिदपन है, ढिठाई है, घमंड है, उसको तोड़ने वाला है। परमेश्वर का वचन एक हृदय को तोड़ने वाला वचन है, घमंड को तोड़ने वाला वचन है, नम्र करने वाला वचन है। अगर आपको नम्र बनना है, इस वचन को जानना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को जब प्रचार किया गया पेंतेकोस्त के दिन में मेरे प्रियो, 3000 लोगों ने का हृदय कठोर था, जो अपनी भावनाओं में, अपनी धार्मिकता में, रीति रिवाजों में थे, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। यही वचन लोगों के जीवन को बदल रहा है। तो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे हृदय को नम्र और दीन करें। तो आज हमने कुछ बातों को देखा है। पहली बात हमने देखा, ये वचन जीवन का वचन है। हम इसे लेकर के फिरना है ताकि जगत में जलते दीपकों के समान हम दिखाई दे। दूसरी बात, इस वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इस वचन के बिना हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, इस वचन के बिना हम परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते हैं, इस वचन के बिना हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये वचन जीवन का आधार है। इस वचन की तुलना, परमेश्वर के वचन की तुलना निर्मल आत्मिक दूध से किया गया है। दूसरी बात, वचन की तुलना दर्पण से किया गया है, जिसे देखकर अपने रूप को हम सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन की तुलना तलवार से किया गया है, जो हमारे गलत विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी कल्पनाओं को जो गलत है वो काटता और छाटता है, आर पार छेदता है, एक ऑपरेशन करके मानो हमें योग्य बनाता है और रोगी से निरोग बनाता है। और चौथी बात, परमेश्वर के वचन की तुलना आग से किया गया है। आग जलाने का काम करता है, आग शुद्ध करने का काम
करता है वो परमेश्वर के वचन का काम है। पांचवी बात, परमेश्वर के वचन की तुलना हथौड़े से किया गया है, कठोर से कठोर हृदय को तोड़ने वाला है। यदि हमारा हृदय कठोर है, यदि हमारी प्रार्थना कम हो गई है, यदि प्रभु से प्रेम कम हो गया है, प्रभु के वचन को पढ़े, आंसुओं के साथ पढ़े, प्रार्थना के साथ पढ़े, विश्वास के साथ पढ़े, उपवास के साथ पढ़े, प्रभु हमारे हृदय को तोड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार करेगा। परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर नम्र लोगों की प्रार्थना को सुनता है। आइए मैं और आप परमेश्वर सामने नम्र हो जाए, उसके वचन को हृदय में धारण करें। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे प्रभु के वचन के सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी में, सिंपल बाइबल स्टडी में। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे, वचनों को हम बार बार पढ़े, बार बार मनन करें, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा इस वीडियो के द्वारा, परमेश्वर के राज की उन्नति हो, परमेश्वर की इच्छा के जीवन में पूरी हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु के लोग आगे बढ़े। वीडियो को देखिएगा, स्टडी करिएगा, नोट्स बनाइए, आप कहीं शेयर कर सकते हैं। रेगुलर आपको हर हफ्ते एक वीडियो यहाँ पे मिलेगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड।